शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास के बाहर हम मौजूद हैं और बीपीएससी टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो दर दर भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये आज विजय चौधरी के आवास के बाहर आए हैं विजय चौधरी से मिलने के लिए, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। हम इनसे ही जुड़ते हैं और हम जानते हैं विजय चौधरी के आवास के बाहर आए हुए हैं, क्या कुछ कारण जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग का ऐसा है कि स्टेट 2011 में हुआ मैडम, और 2011 के बाद 2023 में हुआ। 12 साल के बाद जब स्टेट हुआ और फिर बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो एक बार 10 साल का छूट हमें मिला, जबकि एग्जाम भी कंटिन्यू लेते जा रहा है। और उसके बाद हम लोग ओवरेज हो गए। सरकार से एक ही हम मांग करते हैं, साधारण सी मांग है हमारी, जायज़ मांग है हमारी, 10 साल से हमें छूट दिया जाए। और बार बार आग्रह करें, सभी सत्ता पक्ष विपक्ष सभी के पास जाते हैं, कोई भी लोग को भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए, हमें 10 साल की छूट दिया जाए, नहीं तो हमारे जैसे बहुत है बेरोजगार युवक हैं जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या टीआरई 3 में आप लोग को फॉर्म भरने के लिए अप्लाई मतलब जो होता है वो नहीं हो पा रहा है? जी, ऐसा है कि जितने भी राज्य का आयोग है वो 37 साल नहीं देकर 40 साल और 42 इयर्स देता है जनरल के लिए। एक बिहार राज्य है जहां पे बीपीएससी 37 आयु किया हुआ है। हम लोग 10 साल रिलैक्सेशन इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। कोरोना काल में जब केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, रेलवे का भी लोको पायलट का फॉर्म निकला, सब लोग का एज रिलैक्सेशन दिया गया, सब शिथिल पड़ा था कोरोना काल में। उसके बाद से आप स्टेट लेते हैं 2019 में, आप ही थे शिक्षा मंत्री, बोलते थे कि जो स्टेट पास कर गया उसका निश्चित हो गया जॉब। फिर आपने सरकार जब बदला तो आप इसका विरोध भी किया जब बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया। मतलब कि आप लोग का यही लक्ष्य है कि सरकार में बने रहना है, जनता पे ध्यान नहीं देना है। आप अनाज बंटवाते हैं, प्रधानमंत्री जी अनाज योजना लेके चले हैं कि हर घर अनाज, तो हम लोग बस अनाज लेने के लिए बीजेपी से हैं। माने हम लोग का योग्य है, जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, हम इस योग्य हैं। क्या हम साइंस के टीचर बन के स्कूल में नहीं पढ़ा सकते? हम लोग 2 नंबर 1 नंबर से रह गए। मेरा 2 नंबर से टीआरई 1 और टीआरई 2 रह गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन्होंने नहीं दिया। और क्या बात बना रहा है लोग कि ये आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, टीआरई 3 एग्जाम लिया जा रहा है। अरे सर, टीआरई 3 ये नहीं लिया जा रहा है, ये तो देखा देखी में लिया जा रहा है कि कहीं हम सरकार में पिछड़ ना जाएं, क्योंकि बहुत कम साल के लिए हम इनके साथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के साथ बनाए हैं। राजद ने इतना नौकरी दिया, आपने क्या दिया? आपने क्या दिया? आश्वासन। हड़बड़ी किस बात की हो रही है एग्जाम लेने में? चुनाव के लिए हड़बड़ी है, दिखाना है कि हम इतनी वैकेंसियां निकाले हैं। एक मिनट रुकिए ना भाई, हम लोग को बोलने दीजिए, तो आप भी बोलिए। देखिए, ये बात है, जब टीआरई 1 का सीट, टीआरई 2 का सीट कैरी फॉरवर्ड जब कर दिए टीआरई 3 में, तो एज को क्यों नहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। एज को भी कैरी फॉरवर्ड तो कीजिए, क्यों सीट कैरी फॉरवर्ड करके चले गए? टीआरई 1 का सीट काट दिए, टीआरई 2 का सीट काट कर टीआरई 3 टीआरई 4 बना दिए, टीआरई 5 बनाएंगे। एज कहाँ चला गया? वही हाल हो गया। सावित्री और सत्यवान वाली कहानी यहाँ पर आ गई कि 3 चांस भी दे रहे हैं, जान भी ले जा रहे हैं। 3 चांस कर रहे हैं ना कि 3 को चांस देंगे आपको, तो 3 चांस देंगे तो एज भी तो 3 को देनी चाहिए उतने बराबर। वही हाल हो गया, सावित्री सत्यवान वाली कहानी हो गई। मिले सुबह से आप लोग आए हुए हैं, मिलने कहाँ मिले? नहीं, हम तो मिले, अभी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बोले कि मेरा जो है अभी अस्थायी नहीं है मंत्रिमंडल, इसीलिए नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। तो अब सोचिए जी, लास्ट डेट होने वाला है, तो अब नहीं लेंगे नीतिगत फैसला तो कब लेंगे? कल लास्ट करेंगे आप? हम लोग क्या यही धरना प्रदर्शन देंगे? मैम 2011 में स्टेट का क्या करेंगे? अब आगे कहती है कि सरकार जो है ना, छात्रों को आंदोलन करने के लिए सरकार ही बाध्य करती है। 11 में स्टेट का आयोजन होने के बाद 2023 में आयोजन किया गया। 12 वर्षों के बाद आप स्टेट का आयोजन कीजिएगा और 10 वर्ष की आप छूट न दीजिएगा। ये तो अभी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब आगे का निर्णय क्या रहेगा? अब सड़क पर तो जब आ ही गए हैं तो सड़क पर ही रह करके अब आंदोलन ही करना पड़ेगा। एकमात्र ही विकल्प मैम अब वही बचा। देखिए, देने की बात करती है मैम, यहाँ तो नौकरी छीना जा रहा है, क्योंकि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया गया और ऊपर से ओवर एज वाले को एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया गया। ये नौकरी देने की बात नहीं हो रही है, नौकरी छीनने की बात हो रही है। यहाँ पे सरासर नौकरी छीनने की बात हो रही है, क्योंकि यदि टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री आ जाता तो हम लोग अभी स्कूल में रहते। न तो नौकरी देने की बात हो रही है, नौकरी छीनने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे साफ तौर पे जो बीपीएससी टीआरई 3 में रिलैक्सेशन की मांग करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और विजय चौधरी के आवास के बाहर है, उनसे मुलाकात भी की, लेकिन कुछ भी स्पष्ट बात निकल के सामने नहीं आई है। तो देखना रहेगा क्या इन लोग को एज रिलैक्सेशन मिलती है या नहीं। बने रहे न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।